ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मॉर्निंग कैफे में। चले बढ़ते हैं आगे। शायर तो आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शायरा से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी शायरी के चलते वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। दरअसल उज्जैन की रहने वाली हर्षिता एक बेहतरीन शायरा हैं। उन्होंने महाकाल पर 2 दिन में 200 शायरी लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। तो ये एक कमाल की शायरा जिन्होंने 2 दिन में ही ये कारनामा सरअंजाम करके दिखा दिया है। महाकाल को लेकर इन्होंने कई शेर जो हैं वो लिख डाले हैं और इतनी जल्दी जो है इनकी कह सकते हैं कि ये उपलब्धि वहां तक इनको लेकर पहुंच गई जहां तक अभी तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कह सकते हैं कि कायम कर लिया है, बना लिया है। तो 200 शेर इन्होंने महाकाल को लेकर लिखे हैं, जो अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बेहतरीन शायरा हैं हर्षिता। तो तस्वीरों में दिखाई दे रही ये युवती वही है जिसने महाकाल को लेकर 200 शेर लिखे हैं और एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और उनका ये रिकॉर्ड जो है अपने आप में काफ़ी अनूठा है और अविश्वसनीय कह सकते हैं कि अपने आप में है, क्योंकि महज 2 दिन के अंदर इतने शेर लिख देना शायद किसी के भी बस की बात ना हो। बड़े से बड़ा शायर जो है वो भी इतनी जल्दी जो है इतने ज़्यादा शेर, और वो भी इतने अच्छे शेर जो है वो नहीं लिख सकता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना ले, कायम कर ले। तो इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको बता दें कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। हर्षिता हमारे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। चलिए सबसे पहले उनसे ही आपको रूबरू करवा देते हैं। हर्षिता, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो शायरी का शौक है आपको कब से है और कब से आप लिख रही हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने पूछा कि शायरी का शौक और मैंने कब से लिखना स्टार्ट करा, तो मैंने सन 2019 से लिखना स्टार्ट करा था। और मेरी इंस्पिरेशन मतलब मैं खुद हूँ, मतलब मैंने खुद से स्टार्ट किया था इसको लिखना। हम्म। और अभी 2019 से तो लिखते लिखते अभी 2022 तक 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और अभी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 4 साल और 2 महीने पूरे का टाइम मतलब मेरे को पूरा कवर हुआ है इसमें। तो आप लगातार मेहनत करती रही। इसी तरह के आप शेर लिखती हैं। महाकाल मुझे लगता है कि आपके जो है आइडल एक प्रकार से हैं जिनको आप पूछती भी हैं और उनकी पूजा को आपने वहां तक आप ले गई हैं अपने इस आस्था को कि आप उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि आपने उनको लेकर 200 शेर लिख दिए, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। हाँ, वो महाकाल से मेरा कनेक्शन मतलब थोड़ा मतलब फीलिंग, मतलब मैंने शायरी नहीं लिखी है, मेरे अंदर की फीलिंग जो मतलब महाकाल से कनेक्टेड है वो सब शायरियां उसमें मैंने शब्दों में अपने मतलब शायरी का रूप दिया है मेरी फीलिंग को उसमें। हर्षिता, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को भी सुनाएं जो आपने महाकाल को लेकर लिखा है। हाँ, मैं आपको 2 शायरी सुनाती हूँ महाकाल पर। हम्म। आ, ना तो ममता का मोह, ना किसी दौलत की माया है, मेरा संपूर्ण जीवन तो बस मेरे महाकाल आप में समाया है। और दूसरा ये है कि उज्जैन में जन्म मिला, एक वरदान हमारा भी पूरा हो, महाकाल एक बार तो आपकी भस्म आरती हमारी भस्म की देह से हो। हम्म। हर्षिता, आगे जो है क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप करना चाहती हैं आगे अपने जीवन में? क्या इसी प्रकार से जो शायरी को है आप अपने आगे इसी प्रकार से बढ़ाती रहेंगी या और भी कोई दूसरा आपका सपना है? शायरी तो ये मतलब जो मतलब मेरी राइटिंग है वो मेरा टैलेंट है। और मेरा करियर, जैसे मैंने अभी एमबीए कंप्लीट करा है, तो मेरा करियर तो मेरे को मतलब मैनेजमेंट फील्ड में ही आगे मतलब बनाना है। और अभी जैसे मैंने आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। पर जी। मेरी शायरी और मेरी राइटिंग कंटिन्यू रहेगी। ये महाकाल के प्रति आपकी भक्ति है या फिर शायरी को लेकर आपका शौक है जिसने आपको प्रेरित कर दिया? नहीं, ये मेरी महाकाल के प्रति भक्ति है। मतलब शायरी तो मैं पहले से ही लिखती थी, पर जो महाकाल के प्रति ये जितना भी मेरा भक्ति है, मेरा प्रेम है, जितना महाकाल ने मुझे दिया है, वो सब एक शब्दों के द्वारा मेरी फीलिंग बाहर आई है, जो मैंने 2 दिन में 200 शायरी लिख दी है महाकाल पर। इससे पहले भी जैसे आप कह रही हैं कि 2019 से आप जो हैं वो लिख रही हैं, लिखती आ रही हैं, तो इसी प्रकार के आप
अध्यात्म को लेकर ही शेर कर लिखती हैं या फिर अलग जॉनर के भी आपने शेर लिखे हैं? मैंने अलग जॉनर के भी शेर लिखे हैं, मैंने कविताएं लिखी है, मेरी 5 एंथोलॉजी आ चुकी है अलग-अलग पब्लिकेशन से। और अभी रिसेंटली 2 मैगज़ीन आई है, एक मतलब एक शार्क टैंक के साथ में आने वाली है, शार्क टैंक इंडिया के साथ में, और एक प्रिया आहूजा है एक्ट्रेस तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, जी। उनके साथ आई है द सिल्वर डाइज। उसमें भी 2 आर्टिकल आए हैं, एक बिज़नेस रिलेटेड आर्टिकल आया है और शार्क टैंक जो मतलब बिज़नेस रिलेटेड जो आर्टिकल आया है, वो शार्क टैंक के साथ में आया है। और जैसे मतलब जो समाज में आजकल जो हो रहा है उस पे भी मैं आर्टिकल लिखती हूँ। जैसे आजकल जो लड़का लड़की कर रहे हैं, जैसे कलयुग चल रहा है सबको पता है, तो उस पर भी मैंने अभी कलयुग का नारीवाद लिखा था। जैसे मैंने पुलिस पर भी लिखा है, मैंने उस पे वृद्धाश्रम, मतलब देश में वृद्धाश्रम की जो संख्या हुँ। बढ़ती जा रही है, उस पर भी लिखा है कि देश में वृद्धाश्रम ही क्यों, संतान के लिए कोई आश्रम क्यों नहीं, मतलब माता पिता ही बाहर जी, क्यों जाएं। जी। और अभी बिल्कुल। रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल आ रहा है जो रेप पर है। हर्षिता, जितना आपने अभी तक लिखा है, जिन-जिन विषयों को लेकर आपने बताया, काफ़ी गंभीर विषयों पर भी आपने जो है अपने विचार रखे हैं और जैसा आपने बताया कि कई समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में आपकी वो आर्टिकल्स जो है पब्लिश भी हुए हैं। तो समझा जा सकता है किस स्तर पर जो है आप चीज़ों को देख पा रही हैं, सोचती हैं उनको लेकर के और एक कागज़ पर अपने उन विचारों को उकेर भी रही हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लेखन आपका है उसमें तो आपका दिखता ही है कि कितना ज़्यादा आप उसको लेकर के सीरियस भी हैं और एक प्रकार से आपका पैशन भी वो है। तो आगे और जो अचीवमेंट है इसी क्षेत्र में वो और क्या रहने वाली हैं? अभी आपने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इसके अलावा भी आप और कहाँ देखती हैं कि आपको और कहाँ जाना है इस क्षेत्र में? अभी मैंने जैसे बाबा महाकाल पर शायरियों का रिकॉर्ड बनाया था, हुँ। वैसे ही मैंने बाबा महाकाल पर कविताओं का रिकॉर्ड बनाने का मतलब एक टारगेट सेट किया है, जो जी। मतलब 15 मिनट में 11 कविताएं रहेगी, पर पोइट्री में 6 लाइन्स रहेगी। और मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब कब तक वो कंप्लीट हो पाएगा, पर हाँ हुँ। अभी मैंने ये मतलब चलिए ठीक है, तो सोचा आपने है। अभी से अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि अब आपको उसे अचीव करना है। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ आपके लक्ष्य के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी हर्षिता जिन्होंने एक अद्भुत कारनामा जो है वो करके दिखा दिया है। 2 दिन के अंदर 200 शायरी जो है उन्होंने महाकाल को लेकर लिखी हैं और आगे कविता लिखने की भी वो इच्छा रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं